जब हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास या सीवियर हार्ट वीकनेस के बाद पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मेडिसिन चल रहे हैं, रिपोर्ट स्टेबल है, तो बस अब रेस्ट करना है। लेकिन सच ये है कि एक्चुअल रिकवरी हॉस्पिटल से निकलने के बाद स्टार्ट होती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ट रिहैबिलिटेशन। हार्ट रिहैबिलिटेशन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चर्ड रिकवरी प्रोग्राम होता है जिसका गोल होता है हार्ट को सेफली स्ट्रांग बनाना, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम करना और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस ले आना। हार्ट प्रॉब्लम के बाद सबसे बड़ा रिस्क होता है दो एक्सट्रीम्स का, या तो पेशेंट बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है डर की वजह से, या फिर जल्दी ठीक होने के चक्कर में ओवर एक्सर्शन कर लेता है। दोनों ही सिचुएशन हार्ट के लिए हार्मफुल होती है। हार्ट रिहैबिलिटेशन इन दोनों के बीच का बैलेंस रास्ता होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले हार्ट की करंट फंक्शनल कैपेसिटी को समझा जाता है। हार्ट कितना टॉलरेट कर सकता है, बीपी का रिस्पॉन्स क्या है, शुगर और स्टेमिना का लेवल क्या है, इन सब चीजों के बेस पर रिकवरी प्लान बनाया जाता है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ काम नहीं करती। हार्ट रिहैबिलिटेशन का पहला बेनिफिट होता है सेफ फिजिकल रिकवरी। कंट्रोल्ड वॉकिंग, गाइडेड कार्डियक एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू हार्ट को धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। इससे स्टेमिना इंप्रूव होता है, ब्रेथलेसनेस कम होती है और पेशेंट का कॉन्फिडेंस वापस आता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना। हार्ट अटैक के बाद सिर्फ ब्लॉकेज ट्रीट करना काफी नहीं होता। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और स्ट्रेस, ये सब अगर कंट्रोल में नहीं आए तो फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट रिहैबिलिटेशन इन सब पर एक साथ काम करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेंटल रिकवरी। हार्ट इवेंट के बाद एंजाइटी, फियर और पैनिक बहुत कॉमन हो जाता है। फिर से अटैक तो नहीं होगा, ये थॉट पेशेंट को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करता है। स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्रोग्राम में स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट मेंटली भी स्ट्रांग हो जाता है। इसी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर माधव बाग पिछले 20 सालों से हार्ट रिहैबिलिटेशन और हार्ट केयर पर काम कर रहा है। माधव बाग का अप्रोच सिर्फ डिसीज कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिकवरी को फास्टर, सेफर और सस्टेनेबल बनाना है। आज तक लाखों पेशेंट ने माधव बाग के नॉन इन्वेजिव स्ट्रक्चर प्रोग्राम के थ्रू अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की है। माधव बाग में हार्ट रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं होती। डाइट करेक्शन, मेटाबॉलिक बैलेंस, गाइडेड एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग, ये सब मिलकर एक कंप्लीट रिकवरी इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इसी वजह से पेशेंट सिर्फ जिंदा रहने पर फोकस नहीं करते, बल्कि कॉन्फिडेंटली नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, हार्ट रिहैबिलिटेशन का मतलब मेडिसिन बंद करना नहीं होता। मतलब होता है मेडिसिन के साथ साथ बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाओ कि फ्यूचर में डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइज हो सके और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो। सिंपल शब्दों में बोले तो हार्ट रिहैबिलिटेशन हार्ट को सिर्फ हील नहीं करता, हार्ट को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। और जितनी जल्दी स्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है, उतनी ही रिकवरी फास्ट और बेटर होती है। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास या लॉन्ग टर्म हार्ट डिसीज हो चुकी है और आप फास्ट और सेफ रिकवरी चाहते हैं, तो माधव बाग के हार्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में समझना जरूरी है। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी नजदीकी माधव बाग क्लिनिक विजिट करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हार्ट रिकवरी या रिहैबिलिटेशन से डिटेल कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और माधव बाग के हार्ट केयर अप्रोच को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।